जी हाँ, सेटिंग देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आज कुछ खास है। कुछ खास नहीं, बहुत खास है। बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम उस शख्स से बात करेंगे जो ज्यादा बात नहीं करते और लोग उनको सुनना चाहते हैं। अब मौका उनके जन्मदिन का है, इसलिए आज उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करेंगे आमिर खान का। थैंक यू हाउ आर यू किशोर, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कोविड तो सही। बहुत दिनों के बाद आप भी बोल रहे हैं। जी मेरे ख्याल से कई साल हो गए जो आपने किसी कोई इस तरह का इंटरव्यू, इंटरव्यू शायद 5-6 साल हो गए हैं, शायद मैंने दिया नहीं। इस तरह का इंटरव्यू हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इतिहास में कभी होगा भी नहीं। 57 साल के हो रहे हैं आप 14 मार्च को। 57 जी। 57। जब आप 47 के हुए थे तो एक फिल्म आई थी तलाश, हाँ, और उसकी टैगलाइन थी द आंसर लाइज लाइज विद इन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब 57 में क्या आंसर लाइज विद इन? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में एक जर्नी होती है, हम सबकी जर्नी होती है, और ये आपने 10 साल की बात की है, तो आज मैं हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, 10 साल पहले वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मेरे विचारों में तब्दीली ज़रूर आई है, मेरे थॉट्स में तब्दीली ज़रूर आई है। जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूं अब, उसमें तब्दीली ज़रूर आई, उसमें चेंज आया है। और एक्चुअली एक तरह से ये कोविड के दौरान जब हम घर पे बैठे थे, काम बंद था, और वो बहुत ही एक मुश्किल दौर था हम सब के लिए। उस वक्त एक्चुअली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो शायद हम सबको रियलाइज़ हुई थी, कि लाइफ जो है वो कितनी फ्रेजाइल है। ज़िंदगी जो है वो एक बूंद की तरह है, पानी की बूंद की तरह, इतनी फ्रेजाइल है वो। और आपको पता नहीं कि आपके जो नज़दीक के लोग हैं या आप खुद, ये एक चीज़ है जो हमको नहीं पता, कि हमारे पास कितना वक्त है। ज़िंदगी जो है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, एक पल में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। आपको कोविड हुआ था? मुझे कोविड हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इतना सीवियर मुझे नहीं हुआ था। मुझे सिम्टम्स बहुत तो फिर ये ख्याल हल्के क्यों हुए, है? क्योंकि मुझे डर, दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूं जो मेरे नज़दीक हो। वो मेरा सबसे बड़ा डर है, जिंदगी भर वो मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तो कोविड के वक्त मैं उस डर को लेके जी रहा था। मेरे परिवार के लोग, मेरे अजीज, मेरे जो दोस्त हैं, तो उससे मेरी थिंकिंग एक्चुअली शुरू हुई किशोर जी। और मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी, जो 57 का मैं हूँ, 56 का था मैं जब ये सोच रहा था, तो मुझे लगा कि ये 56 इयर्स जो है मैंने शायद एक चीज़ बहुत बड़ी खोई है इसमें। बहुत बड़ी एक चीज़ खोई है इसमें, जिसका मुझे एहसास होने लगा, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ, और जितना मैं ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में, वो चीज़ और ज़्यादा पक्की होती गई कि शायद मुझसे कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद मुझे इस वक्त उन चीज़ों में तब्दीली लाना है मुझे। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि जब मैं 18 साल का था, मैंने काम करना शुरू किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया अपने चचाजान के साथ। और 18 साल का था मैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम यू बिकम एन अडल्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ 18 से लेके अब तक मैं सिनेमा की जिंदगी में ऐसा खोया हुआ रहा हूं, और इस बदहवासी में मैं खोया हूं कि, और अच्छी बात है, आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं और आप पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के, खुशी के साथ वो काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा रखें, फिर आप जो चाहें अपना पैशन फॉलो कर सकें। मुझे लगता है किशोर के कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर नहीं किया। इस बदहवासी में जो मेरे अजीज हैं, अम्मी अब्बा जान, मेरे पेरेंट्स से मैं शुरू करूंगा। मेरे जो भाई बहन हैं, रीना जी हैं, मेरी पहली वाइफ, किरण जी हैं, रीना जी के पेरेंट्स हैं, किरण जी के पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे लोग जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, और मैं बात कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से लेके, जब मैं फिल्मों की दुनिया में
आया और दाखिल हुआ तो मैं इतना अब्जॉर्ब हो गया, मैं इतना सीखना चाह रहा था, इतना कुछ करना चाह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि मैंने वो लोग जो मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनको वक्त नहीं दे पाया, जो जिस जिस तरीके से मैं चाहूँगा उनको वक्त देना, जो मेरा पूरा जहन उनके ऊपर हो, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको लगता है आप सेल्फिश हो गए या हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। देखिए, कोई अगर बोले कि मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूं और मेरा बहुत दिन रात काम करता हूं, तो हर आदमी को करनी पड़ती। आप 2-4 साल पूरी 24 घंटे लगा देते हैं अपना करियर स्टार्ट करने में, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। चलिए 5 साल तक आपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बहुत मसरूफ थे, बहुत बिजी थे। 30 साल तक तो करेंगे तो फिर ज्यादा हो गया वो। 30-35 साल हो गए आपने मुझे। जब 18 साल की उम्र में ये जर्नी शुरू की थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2-3। देखिए, मैं बहुत मोहब्बती इंसान हूं, मैं बहुत लविंग इंसान हूं। लेकिन जब मैं सिनेमा की दुनिया में आया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जो मेरी ऑडियंस थी, कि मुझे अपने ऑडियंस का दिल जीतना है। और उस ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता कायम करने की कोशिश की, और उस रिश्ते को मैंने बहुत दिया, अपना वक्त, अपने जज्बात। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूं। जब मेरी ऑडियंस को किसी चीज़ में मैंने उनका हाथ थामा है, कभी हमने इनकरेजमेंट दिया है, कभी मैंने उनको उम्मीद दी है अपने काम के ज़रिए। तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में रही हैं। और मैंने अपने काम को पूरा वक्त दिया है, और वो रिश्ता मैंने गहरा बनाया। और अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ये बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं रियलाइज हुई। मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली जो है वो तो है मेरे पास, इस वक्त मुझे इन लोगों का दिल जीतना है, जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनके साथ मैं रिश्ता कायम कर रहा हूं। और उस नशे में मैं इतना खो गया था कि मैं भूल गया कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो बचपन बच्चों का तो लौट के आएगा नहीं। ये अगर आप अब रियलाइज कर रहे हैं तो वो आपको कचोटता नहीं है? वही तो सबसे बड़ी चोट तो वो है कि क्या है कि ये सेलिब्रिटी होने का दंश है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका दोष मैं किसी अपने प्रोफेशन को नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, आयरा है, जुनैद है, आज़ाद है। आज़ाद अभी 10 साल का है, जुनैद 27 का है, आयरा 23 की है। लेकिन जब आयरा छोटी थी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, मैं था नहीं वहाँ पे किशोर जी। मैं फिल्मों में मसरूफ़ था। ज़ाहिर है मैं अपने बच्चों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन जब उसको शायद जब उसको शायद ज़रूरत थी मेरी, हर बच्चे को ज़रूरत होती है। आप जब छोटे होते हैं, आपके डर होते हैं, आपके फियर्स होते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं, तो मैं था नहीं उसका हाथ पकड़ने के लिए। जब उसको डर लगे किसी चीज़ से, उसको दिलासा देने के लिए मैं था ही नहीं। तो वो सब मैं कैसे करता? और इस बात का मुझे बहुत शार्पली अंदाजा है कि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो जब मुझे वो एहसास हुआ उस बात का, तो मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत अकेले बैठ के मैंने बहुत सोचा, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस वक्त इसके बारे में बहुत गहराई में सोचना है। तो चाहे वो जुनैद हो, आयरा हो, किरण जी हो, आज़ाद हो, रीना जी हो, मेरे अम्मी अब्बाजान, आज अब्बाजान नहीं है हमारे साथ, मेरे कज़न्स,
मेरे भाई बहन, फैसल। तो एक तरह से मैं एक खो गया था, तो मैं था ही नहीं। और मेरे परिवार इतना अच्छा है कि उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि भाई हम हैं, हम भी हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैं मिलता भी था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान अपने काम पे था। तो आज मुझे लगता है कि जो मैंने प्यार और मोहब्बत, वक्त, ध्यान, वो जो सारा मैंने अपनी फिल्मों को दिया, अपने ऑडियंस को दिया, उसमें से कुछ मुझे अपनी फैमिली को भी देना चाहिए था, बल्कि ज्यादा मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम ठीक नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को बड़ी बैलेंस तरीके से चलाते हैं, शायद मुझसे वो नहीं हुआ और उस बात का मुझे एहसास हुआ। और मैं खुश हूं कि मुझे 56 पे एहसास हुआ। और मैं बैठ के मतलब सर पकड़ के बैठ गया था मैं, मतलब बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। जब आपको रियलाइज होता है कि आप एक चीज आपसे छूट चुकी है, और जैसे अभी जुनैद का बचपन दोबारा नहीं आएगा, आयरा का दोबारा नहीं आएगा, ये सारा वक्त जो निकल चुका है वो दोबारा नहीं आता है। तो आप उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है कि आपने जो किया है वो आप उसको रेक्टिफाई या उसको आप वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। अब आप वही कर सकते हैं जो आपके सामने है। अब जो वक्त है आपके सामने, वो उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए अपने लाइफ में इस दौरान। मुझे लगता है कि मुझ में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि मैं अब अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना, रीना जी के साथ वक्त बिताना, रीना जी के पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना, मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया है। किरण जी के पेरेंट्स के साथ, अम्मी के साथ, ये इस वक्त मैं ज़्यादातर यही कर रहा हूँ। और एक तरह से जो कनेक्शंस कमज़ोर हो गए थे, मैं उनको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ। एक पड़ाव ऐसा है जन्मदिन का, और एक सक्सेसफुल, दुनिया की नजरों में तो सक्सेसफुल हैं ही आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं फेलियर हूं। मुझे लगता है मैं फेलियर हूं। इस पड़ाव पे तो अमूमन ये देखा जाता है कि हमने क्या पाया। आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या खोया। जो मैंने खोया है वो बहुत बड़ी चीज है, और मैं ये भी मानता हूं कि वो पूरी तरह से नहीं खोया गया है, क्योंकि अब भी वक्त है, अब भी वो रिश्ते मेरे सामने हैं। तो मैं उस दिशा में निकल चुका हूं जहां मैं अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं, ना कि अपने काम को। काम से मेरा उतना ही लगाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि भाई मैं अपने दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 8 घंटे सोएं, फिर काम भी होता है। अब 8 घंटे आप काम करेंगे तो फिर बाकी चीजें भी आपके दिन की तो आप कितना वक्त किस चीज को दे रहे हैं, अब उस पे मैं बहुत सोचता हूं कि भाई ये मेरा वक्त जो है, मैं कितना वक्त किसको दे रहा हूं, किस चीज को दे रहा हूं। इस पे मैं माइंडलेसली नहीं करता हूं ये चीज, मैं सोच के करता हूं कि भाई नहीं, मुझे इस वक्त ये करना है। तो मैं अब मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया मुझ में, ये कह सकता हूं। भगवान अगर आपसे कहे कि ठीक है, आपको लौटा देंगे, आपके बच्चों का बचपन लौटा देंगे, आपको वो वक्त लौटा देंगे, उसके बदले में आप क्या दोगे जो आपने पाया अभी तक? उसके बदले में क्या दे दोगे वापस? मुझे लगता है कि अगर मुझे वो सारा कुछ वापस मिल सकता है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। फिर आमिर खान नहीं होगा, वो आमिर खान नहीं होगा जो नहीं, वही होगा या शायद दूसरा होगा। लेकिन जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं आप सब कुछ देने को तैयार हैं। अगर मुझे वो मेरे बच्चों का बचपन या वो वक्त जो मैं दोबारा अगर आप दे सके मुझे, या भगवान दे सके मुझे। हकीकत, लेकिन हकीकत है हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर जब, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है। अच्छा, किरण जी ने मुझे ये बात कही थी एक्चुअली कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले किरण जी ने मुझसे कहा था कि मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको काम तो हम आपके सामने बैठे बात भी करते हैं तो आपका ध्यान एक्चुअली आपके काम में है।
और वो आपको ऐसा खींचता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब आप बैठे मेरे साथ हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर काम पे है तो फिर क्या किया जाए? माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप अलग किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने बड़े स्वीटली कहा, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आप बदलें, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो फिर आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था। और मुझे आपके ब्रेन से प्यार है, आपकी पर्सनालिटी से प्यार है, आप जिस तरह सोचते हैं वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो शायद मैं नहीं चाहूंगी कि आप बदलेंगे, आप थोड़े बहुत ऐसे ही हैं, वो ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कितना प्यार है हमारे लिए। बट वो चीज आज मैं जब सोचता हूँ, 7 साल पहले किरण ने बोली थी, तो उस चीज का मुझे ज्यादा शार्पली एहसास होता है। और मैं लिहाजा पिछले मैं कहूँगा 6-8 महीने से मुझ में बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैं अपना वक्त गुजारता हूँ, कितना समय मैं किस चीज़ को मैं नरिश करता हूँ, किस चीज़ को मैं ज़्यादा ध्यान या वक्त देता हूँ, उस पर मैं बहुत केयरफुली डिसाइड करता हूँ। क्योंकि मुझे तो वाकई हैरानी हुई जब जुलाई में आपने स्टेटमेंट जारी किया, किरण जी और मेरा। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले बात हुई थी, कहीं वहीं से तो ट्रिगर नहीं था, या तब से तो कुछ एक्चुअली किशोर जी, मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मान रहा हूँ, ये बात बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहते तो है। एक्चुअली किरण जी और मैं, हमने ये बात काफी वक्त से की है, और हमको ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम एक दूसरे को एक्चुअली फैमिली, सही मानों में फैमिली मानते हैं। किरण जी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके बहन, दोनों बहनें, मेरा परिवार, वी एक्चुअली किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है, और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए, और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं, और हम परिवार हैं। बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे, और उस बात की समझ हम दोनों को है, और इस बात को हम इज्जत करते हैं, और शादी के इस इंस्टीट्यूशन को हम इज्जत करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया, और इससे हमें किरण जी बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत रेयर, और मेरी ये खुशनसीबी समझ लीजिए कि जैसे मेरा पहला रिश्ता हुआ रीना जी के साथ, एक तरह से मैं बहुत यंग था, रीना जी भी बहुत यंग थी, हम लोग साथ में, हम लोग ने अपनी जिंदगी, बचपन एक तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत कुछ हमने शेयर किया है, और हम दोनों के, हम अलग हुए, हमारा रिश्ता बदला, उसमें तब्दीली आई, लेकिन आज भी हम साथ में ही हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छी हैं, और वो, उनको लगता है कि मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। हम किरण जी, रीना जी, मैं और सत्या जो हमारे दोस्त हैं, सत्य मिजयते जिन्होंने डायरेक्ट किया, हम 4 जो हैं, हम पानी फाउंडेशन में साथ में काम करते हैं। तो रीना जी और मैं भी साथ में काम कर रहे हैं पानी फाउंडेशन में, किरण जी और मैं। तो आपने क्या सवाल पूछा था? मैं थोड़ा कि ये लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं, मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे जब शादी टूटती है तो लोग झगड़ा करते हैं, या तो ऐसा नहीं हुआ, ना रीना जी और मेरे बीच में, ना किरण जी और मेरे बीच में। और हम दोनों के परिवार, रीना जी का परिवार, हमारा परिवार, वो उतना ही नजदीक है। मेरी छोटी बहन फरत जो है, उनकी शादी हुई है रीना के छोटे भाई राजीव से। तो हमारे परिवार अभी भी बहुत नजदीक हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। ये वाले रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि रिश्ता तभी टूटता है क्योंकि कोई दूसरा रिश्ता बनता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा नहीं हुआ। और तो फिर जरूरत क्या थी? हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है जो हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो किया। इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता हो गया? नहीं, जब रीना जी और मैं अलग हुए थे तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं था।
और कोई नहीं था। किरण जी, ऐसे लोगों को लगता है कि किरण जी और मैं पहले मिले थे, वैसा नहीं है। किरण जी और मेरी मुलाकात हुई थी लगान पे, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे वो टाइम पे। 300 लोग थे, उसमें से एक किरण जी थी। और हमारी दोस्ती तो उसके बहुत बाद हुई, तो ना उस वक्त ऐसा हुआ है ना इस वक्त ऐसा हुआ है। किरण जी और मेरे जो हमारे इस बात को हम लोग कई सालों से हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं, और हम सबसे ज़्यादा अहमियत इसमें देते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो जुनैद आयरा हो चाहे वो आज़ाद हो। हम ऐसे कदम ना उठाएं जिससे उनको तकलीफ हो या जिससे उनका अपने सर्कमस्टेंसेस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए हम उनका पूरा ख्याल रखें। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। तो अब उनके अगले कदम, जुनैद के अगले कदम, आयरा के जुनैद, हाँ जुनैद फिल्मों में आ रहे हैं वो, और मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है कि आपको जो सीखना है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो एक दिन जुनैद मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे थिएटर सीखना है। तो मैंने कहा फिल्में में इंटरेस्ट नहीं है। बोला हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सीखना चाह रहा हूँ। तो वो LA गए थिएटर स्कूल में, और वहाँ थिएटर 2 साल सीखा। फिर 1 साल उन्होंने वहाँ कंपनी में काम किया, प्लेस किए। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, 5-6 प्लेस किए। और जहाँ जहाँ स्क्रीन टेस्ट होता था, कास्टिंग, कोई फिल्म बन रही है उसकी कास्टिंग हो रही है, मीरा नायर बना रही थी सूटेबल बॉय, तो जुनैद गए उसकी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए, नहीं चुने गए। वो ना जा, कभी बोलते भी नहीं थे कि भाई मैं आमिर खान का बेटा हूँ। वो ना उनका नेचर है ना मेरा नेचर है, हम वो सब नहीं करते। तो वो उन्होंने अपना जर्नी एक बनाया है। उन्होंने थिएटर सीखा, उन्होंने प्लेस किए, उन्होंने 15-20 जगह वो रिजेक्ट हुए। तो इसे आखिर से मतलब एज एन एक्टर वो 15-20 जगह रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां जहां उन्होंने ट्राई किया रोल के लिए, उनको नहीं मिला। तो सिलेक्ट अल्टीमेटली उनको यशराज की एक फिल्म मिली। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका एक स्क्रीन टेस्ट अदी ने देख लिया था। तो अदी को वो उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया, और अदी ने फिर एक स्क्रिप्ट उनको ऑफर की। तो आखिर में आमिर, अब मैं चाहूंगा कि आप सीधा उस कैमरे में देखें, ओके, और उन सब लोगों से अपने 57th बर्थडे पे कहें कुछ भी, जो आपको पसंद भी करते हैं और जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं, और जो ट्रोल भी करते हैं, वो सुनना चाहते हैं इतने वक्त बाद कि आमिर खान को कहना क्या है इस सब कुछ जो उनको कहा गया। मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में खोया है अपने वक्त में, जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, या एक्चुअली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे माइंड में इतनी लाइफ इतनी टफ भी होती है, आपकी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको कभी कभी नहीं हो पाता। लेकिन उस सब में भी अगर हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ध्यान दें और उसको नरिश करें, उसको हम बढ़ावा दें, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख आ जाता है। ये मैंने सीखा है। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। और कभी मुझसे कोई गलतियां हुई हैं जिंदगी में, तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान, थैंक यू किशोर, इस खास बातचीत के लिए, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।